आने का अंदाज देखा? खान साहब, जब अभी इतने बाराती हैं तो जब हम बारात लेकर आएंगे, सोचिए उस वक्त नजारा क्या होगा। चलिए, हम आपको राजा साहब से मिलवा देते हैं। चलिए। अब लाइए, अपना रिवॉल्वर दे दीजिए। वाह खान साहब वाह, उम्र हो गई मगर नजरें आपकी बहुत ही तेज हैं। अगर इस रिवॉल्वर की गोलियां आपके सीने में दाग दें तो? आप पृथ्वीराज जी के मेहमान हैं, आपके लिए जान भी हाजिर है। शाबाश, हम खुश हुए। खान साहब, आप बहुत ही ज्यादा वफादार दिखते हैं। लगता है इस हवेली का नमक आपने किलो के हिसाब से खाया है। नमक तो और लोग भी खाते हैं, लेकिन मेरी वफादारी का राज यह है कि मैंने इस हवेली की मिट्टी तक खाई है। शाबाश। चलिए। सुनिए, आपकी दादागिरी की वजह से मेरा बहुत नुकसान हुआ है। न तो गुड़िया लेके भागती और न इसकी हालत होती। इनको भी तो देखना चाहिए था। जब इनको आदमी से प्यार नहीं तो गुड़िया से कैसे प्यार हो सकता है? नहीं, ऐसी बात नहीं। गुड़िया से तो हमें बहुत प्यार है। हम दूसरी खरीद देंगे। बोलो कितने की है? लगता है आज तक आपने हर चीज पैसे से खरीदी है, लेकिन ये मेरी बचपन की यादगार है। अगर आपके पास भी अपनी बचपन की कोई यादगार चीज हो तो मुझे दीजिएगा, मैं भी उसकी कीमत चुका दूंगी। ये हमारी रानी बिटिया है। इसकी बातों में सुई है, चुप जाती है, लेकिन देखने में बिल्कुल गुड़िया जैसी है। आइए। चलिए। क्यों राजा, याद है उस दिन हमने क्या कहा था कि हम वो पंडित हैं जो शादी भी कराते हैं और श्राद्ध भी। फिलहाल हम शादी की बात करने आए हैं, लेकिन श्राद्ध वाली बात भूलना मत। हमारी यादाश्त अच्छी भी है और तेज भी है। जख्म तो जख्म, एक जख्म पर एक सुई से कितने टांके लगाए जाते हैं, हम उसकी गिनती को भी नहीं भूलते। खान चाचा, इनकी खातिर कीजिए। अमा खान साहब, हमारी तो ये आदत है कि हम जब भी पीते हैं जाम टकरा के पीते हैं। यहां तो जाम टकराने के लिए ग्लास को ऊपर फेंकना पड़ेगा। क्यों राजा, या तो तुम नीचे आ जाओ या फिर हम ऊपर आते हैं, या थोड़ा नीचे तुम आओ और थोड़ा ऊपर हम आए। ओ, तुम नीचे खड़े होकर अपने आप को कमतर समझने लगे। हम तो यहां सिर्फ इस ख्याल से रुक गए थे कि नीचे से ऊपर बात करते हुए तुम्हें सर उठा के बात करने का मौका मिलेगा। अगर तुम्हें सर उठाकर बात करने का शौक नहीं है तो हम चले आते हैं। देख लो खान साहब, हमने राजा को एक ही झटके में नीचे उतार ही लिया। हम जब सामने वाले को पानी पिला देते हैं तब पानी पीते हैं। राजा, इस वक्त हम तुम्हारी बेटी के रिश्ते की बात लेकर आए हैं। जिसके घर के दालान में चंदन का झाड़ होगा वहां तो सांपों का आना जाना लगा ही रहेगा। कुछ सांप इतने जहरीले होते हैं राजा कि अगर वो काट लें तो पलक झपकते ही जिंदगी कट जाती है। वो करवट बदलने का मौका तक नहीं देते राजा। अगर सांप काटते ही पलट जाए तो उसके जहर का असर होता है, वरना नहीं। हम सांप को काटने की इजाजत तो दे सकते हैं, लेकिन पलटने की इजाजत नहीं देते परशुराम। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा राजा कि कौन पलटता है और कौन पलटने का मौका देता है। इधर चले आओ। बैठो। शुक्रिया राजा। कहो कैसे आना हुआ? देखो राजा,
जिस कॉलेज में तुम्हारी बिटिया पढ़ती है उसी कॉलेज में हमारा आदित्य भी पढ़ता है। वैसे आदित्य है तो डागा का बेटा, लेकिन हम उसे अपने बेटे की तरह प्यार करते हैं। हम चाहते हैं कि आदित्य का रिश्ता तेज के साथ हो जाए। यकीनन इसमें हम दोनों का फायदा है। तुम्हारी कोई नन्ही सी बेटी थी, उसका नाम गुड़िया था। उस दिन जब हम कप जीत कर आए तो उस खुशी में हम अपनी गुड़िया की फोटो खींच रहे थे। तभी अचानक कोई झाड़ियों के पीछे से आया और हमारी गुड़िया को हमसे बहुत दूर लेकर चला गया। हम उस कमीने जलील को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हम उस कमीने और जलील आदमी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये समझते हुए भी तुम चाहते हो कि हम अपनी बेटी को एक कमीने और जलील के हवाले कर दें? हम आदित्य के मुतालिक सब कुछ जानते हैं। जब हमारी गुड़िया को कोई जलील बदमाश उठाकर ले गया तब हमें बहुत तकलीफ होती। फिर ये भी तो किसी बेटी के बाप है, अपनी बेटी को किसी ऐसे वैसे आदमी के हवाले कैसे करते हैं? हम समझ गए राजा साहब, आपका जवाब हमें मिल गया। आपकी बातों से मेरी अंदर की आत्मा जाग उठी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब। अब हम चलते हैं। लो, तुम्हारे खान चाचा आ गए। खान चाचा, खान चाचा, क्या हुआ? बोलिए ना। तेज बिटिया, हमने तुम्हारा काम कर दिया। राजा साहब अर्जुन से मिलने को राजी हो गए। और हाँ, हमने अर्जुन को पैगाम भिजवा दिया है। 4 बजे वो उनसे मिलने यहाँ आ रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया खान चाचा। थैंक्स। पगली, आज तो तूने मेरी नमाज कबूल करवा दी। राजा पापा, आप अर्जुन से मिलने के लिए तैयार हो गए? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अर्जुन, आज तेज से मिलन होगा। राजा साहब ने बुलाया है। आज 4 बजे मिलने का वादा है। आपका नाम अर्जुन है ना? जी हाँ। ये क्या कर रहे हैं आप? देख रहा हूँ कि आपने घड़ी पहनी है या नहीं। जी नहीं पहनी है। ये घड़ी पहन लीजिए और इसमें टाइम देख लीजिए। ये राजा साहब का हुक्म है। बरखुरदार, इस वक्त क्या टाइम हुआ है? 4:02। बाहरी दरवाजे से यहाँ आने तक तुम्हें 2 मिनट लगे। उम्मीद है कि इस बात से तुम्हें इस महल में रहने वालों की हैसियत का अंदाजा हो गया होगा। याद रहे, कभी कभी ये 2 मिनट के फासले की हैसियत को तय करने के लिए 2 सदियां भी लग जाती हैं। जाइए, राजा साहब सामने ही हैं। नमस्ते राजा साहब। मैं और तेज एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। हम दोनों के बीच पहले खूब जम के लड़ाई हुई, लेकिन बाद में दोस्त बन गए। फिर दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता
प्यार में बदल गई। बड़े बाप की बेटी से जब कोई प्यार करता है तो अक्सर यही होता है। उसका बाप उसे दौलत का लालच देता है और कहता है कि वो उसकी बेटी को भूल जाए। लेकिन आप ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि तेज मेरी मोहब्बत है। ना मैं उसे भूल सकता हूं, ना मैं उसका किसी भी कीमत पर सौदा कर सकता हूं। देखो तो वो फूल, वहां कुछ गुलदान भी नजर आ रहे हैं। जरा लगाओ तो उन फूलों को। राजा साहब को गुस्सा आया होता तो जरूर कुछ बोलते। वो चुप है, इसलिए लगता है कि बात बन गई। तुमने देखते ही देखते इन खूबसूरत फूलों को किसी टूटे हुए गुलदान में नहीं,